नमस् नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन, जो कि फंक्शन चैप्टर का एक टॉपिक है। ठीक है, ये जेई मेंस, जेई एडवांस और बोर्ड तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। अगर वन वन फंक्शन देखो, ऑन टू फंक्शन, सारे फंक्शन लगभग कंपोजिट फंक्शन से ही अच्छे क्वेश्चंस बन के तैयार होते हैं। खासकर एडवांस में तो बिना कंपोजिट फंक्शन के कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अगर फंक्शन से और कॉन्टिन्यूटी से और डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन बना है तो उसमें जरूर इस कंपोजिट फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने वन वन फंक्शन पढ़ा हुआ है और फिर नंबर ऑफ वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन पढ़ा हुआ है। जिसने वो नहीं देखा है वो जाके पहले वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन देख लें, ताकि इसमें जो हम क्वेश्चंस कराएंगे वन वन और ऑन टू के वो भी हो पाए ठीक से। ठीक है, लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल और हमारे साथ जुड़े रहना पूरा एक साल। हम जेई मेंस और एडवांस और प्लस बोर्ड दोनों तीनों का हम अच्छे से कंटेंट, जो भी हम जितना भी हम अच्छा करवा सकते हैं तुम लोग के लिए उतना हम करवाएंगे। ठीक है, अभी इसको पढ़ने के बाद हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन जेई मेंस के करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम एडवांस के करेंगे। और तुम देखना कितने इजी तरीके से क्वेश्चन को हो जाता है। अगर तुमने सही से कॉन्सेप्चुअल चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा उसका तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉरी यार पेन गिर गया था। तो अभी हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, पहले हम पढ़ा देंगे थोड़ा सा ट्वेल्थ में जो भी ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड के लिए, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसको एडवांस तक ले चलेंगे। स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, अब देखो, ध्यान से बैठना सब लोग, आराम से चाय वाय लेके और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि बिना पूरा देखे जाना नहीं यार। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तुमको समझ में नहीं आएगा। चलो, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। हमने जो भी फंक्शन अभी तक पढ़े हैं ना, उसमें जहां एक्स होता है, मान लो हम साइन एक्स की बात करें, ये है फंक्शन साइन एक्स। या फिर हम कोई और फंक्शन उठा लें, ई की पावर एक्स। या फिर हम कोई फंक्शन एक और दूसरा देख लेते, एल एन एक्स। ठीक है, तो जितने भी फंक्शन तुमने पढ़ा है उसमें जहां एक्स आता है ना, उसके जगह पे कोई और फंक्शन आ जाए, मतलब जहां जहां तुमने एक्स देखा है फंक्शन में, वहां पे तुम्हें कुछ एक नया फंक्शन दिख जाए, एक्स के जगह पे कुछ और दिख जाए, बस ऐसा मान लो। एक्स के जगह पे तुम्हें 2x दिख गया ना, तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है। यानी जो भी तुमने फंक्शन, बेसिक फंक्शन जो भी तुमने सीखे हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई की पावर एक्स, कॉस एक्स, एल एन एक्स, सिग्मा एक्स, जो भी फंक्शन तुमने पढ़ा है, जहां जहां एक्स था वहां पे कुछ भी और आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। यानी कंपोजिशन हुआ है किसी फंक्शन का। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या हुआ है, दो फंक्शन का कंपोजिशन हुआ है। एक तो इसमें पहले था साइन एक्स, जहां पे x था साइन x में हमने वहां पे क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर। यानी ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। इसमें एक फंक्शन है हमारा साइन x और दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और दो फंक्शन से मिलके क्या बन गया है, साइन एक्स स्क्वायर। यानी ये कंपोजिट फंक्शन है, ये कंपोजिशन हुआ है। ठीक है, इसमें दो फंक्शन का कंपोजिशन हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। दो का हो सकता है, तीन का हो सकता है, चार का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो तुम्हें x के जगह पे अगर तुम्हें कुछ और दिख जाए तो समझ लेना वो क्या है, कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन हर फंक्शन में डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, कहीं कहीं डिफाइंड होगा, कहीं कहीं डिफाइंड नहीं होगा, और कहीं कहीं तुमसे पूछा जाएगा इसको डिफाइंड करो। खासकर ट्वेल्थ में जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, वो तुमसे बोलेगा इसको डिफाइंड करो और फिर कंपोजिशन निकालो इसका। ठीक है, बाकी जेई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें तुम्हें ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इसका एफ जो भी कंपोजिशन है वो डिफाइंड है या नहीं। ठीक है, अब देखो, कंपोजिट फंक्शन में होता क्या है, जैसा कि हमने बोला एक्स के जगह पे कुछ भी आ जाए। मान लो हम एफ एक्स लिख दें यहाँ पे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, और यहाँ पे हमने एक्स के जगह पे रख दिया साइन एक्स। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि कंपोजिट, ठीक, हम कंपोज कर रहे हैं एक्स को किससे, साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या दिख जाएगा हमको, अब यहाँ पे दिखेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन का कंपोजिशन हुआ है, एक जो हमें दिख रहा है ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है,
यानी एक फंक्शन था एफ एक्स और एक फंक्शन था साइन एक्स, जिसको हमने ऐसे लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं ना, हमने इसको, ये जो एफ एक्स फंक्शन है ना, इसको हम नया फंक्शन मान ले रहे हैं, या सॉरी, यहाँ पे जो साइन एक्स है ना, इसको हम नया फंक्शन मान ले, जिसको हम बोलते हैं जी एक्स, और उसको हमने क्या बोल दिया, साइन एक्स। ठीक है, अब देखो, अगर वो जी एक्स जो है साइन एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे जो साइन एक्स है उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, जी एक्स के बराबर। तो ये आ गया एफ ऑफ जी एक्स, और यही हमको पढ़ना है, इसी को क्या बोलते हैं हम, कंपोजिशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तुम देख पा रहे होगे इसका मतलब क्या है, एक फंक्शन एफ एक्स था, एक फंक्शन जी एक्स था। हम तुमसे पूछेंगे ये मतलब कि एफ एक्स में जहां एक्स था उसके जगह पे अब कौन आ गया है, जी एक्स। एफ एक्स में एफ एक्स जहां एक्स था वहां पे जी एक्स आ गया, जी एक्स। यानी यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इसको इसके हिसाब से इसको क्या लिख सकते हो, जी एक्स का होल स्क्वायर। जहां एक्स है वहां पे क्या लिख दिया है, जी एक्स। तो जहां जहां सामने एक्स होगा वहां वहां क्या आ जाएगा, जी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स प्लस वन, और जी एक्स की वैल्यू हमको पता है कितना है, साइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस वन, जो कि हम पहले लिख दिए थे समझाने के लिए कि है क्या ये। ठीक है, तो हम लोगों को यही पढ़ना है, फॉग एक्स, इसको पढ़ देते हैं हम फॉग एक्स या फिर गॉफ एक्स। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिख दें एफ ऑफ जी एक्स, तो इसको हम पढ़ सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, या फिर अगर ऐसे लिखा है जी ऑफ एफ एक्स, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं जी ओ एफ और एक्स, ये फॉग एक्स और गॉफ एक्स, ये दो मतलब। अब ये दोनों हरदम डिफाइन नहीं होंगे, कभी कभी डिफाइन हो सकते हैं और कभी कभी डिफाइन नहीं होंगे, तो वो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। खासकर बोर्ड वाले क्वेश्चन में या फिर 12th में जो बोर्ड में आते हैं उसमें चेक करना पड़ता है। जेई मेंस एडवांस में तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली हो जाएगा। ठीक है यार भाई, देखते रहना, हम बोर तो नहीं कर रहे हैं किसी को। जो पढ़ने आया होगा उसको बोर नहीं लग रहा होगा, और जो थोड़ा सा चेक करने आया होगा कि भाई साहब पढ़ा क्या रहा है, उसको हो सकता है लगे कि भाई साउंड में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो, कॉपी पेन लेके इसको लिखते जाओ, मजा आएगा। अगर तुमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो तुम्हें क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये हम गारंटी नहीं ले सकते, हो सकता है तो पढ़ने में ना अच्छे हो, मतलब पढ़ने में अच्छे ना हो, फिर लेक्चर देख लो और फिर बोलो, या फिर ठीक से पढ़ो ना, ऐसा भी हो सकता है। वैसे सब बच्चे पढ़ने में अच्छे ही होते हैं, जो मेहनत जितना करने लगता है उसके हिसाब से उसका दिमाग चलने लगता है। जितना तुम दिमाग को यूज करोगे उतना ही तुम्हारा अच्छा चीज़ें होती जाएंगी। मैथ का सिंपल फार्मूला है, अगर केवल तुमने फार्मूला पढ़ा है उससे क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, अगर तुमने फार्मूला नहीं पढ़ा है तब तो होगा ही नहीं। तो दोनों कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला, अगर फार्मूला तुमको याद रहेगा तभी तुम उसको कर पाओगे, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि ये वाला फार्मूला यूज होने वाला है, ये तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम अच्छे से फार्मूलों को रटोगे। और फिजिक्स में भी यही करना है तुम्हें, और केमिस्ट्री में भी यही करना है, जो भी फार्मूले हैं ना उनको रट लो। फार्मूले रटने से क्या होता है, जब क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि चार डेटा दिया गया है, और इस चार डेटा देने के बाद एक डेटा पूछा गया, यानी हमारे पास एक ये फार्मूला है, इसमें 5 डेटा यूज होता है, जिसमें 4 दिया गया, एक निकालना है। हाँ, अब निकल आएगा। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, फार्मूला जितना ज्यादा रट सकते हो रटो, जो भी रटने वाले फार्मूले हैं, और जो समझने वाले हैं उनको समझो। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं फॉग एक्स गॉफ एक्स क्या होता है। ठीक है, चलो, कब डिफाइंड होता है कब नहीं डिफाइंड होता वो हम पहले देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम देखते हैं ना फॉग एक्स, यानी एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, हमको ये देखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फॉग एक्स डिफाइंड है, ठीक है, अगर तुम चाह रहे हो कि ये डिफाइंड हो, तो इसमें ये कहानी जरूर होना चाहिए कि जो रेंज होगा उस फंक्शन का जिसका कंपोजिशन हुआ है वो है जी एक्स, यानी रेंज ऑफ जी एक्स वो सबसेट होगा या तो बराबर होगा डोमेन ऑफ एफ एक्स के। जो बाहर फंक्शन होगा उसके डोमेन के अंदर होना चाहिए पूरा का पूरा, या फिर उसके बराबर होना चाहिए। कि तुम्हें समझ में आ भी रहा होगा, ये फंक्शन है जी एक्स, यानी जिसका कंपोजिशन हुआ है उसका रेंज, और जिसमें कंपोजिशन हुआ है उसका डोमेन में कुछ ऐसा रिलेशन होना चाहिए। रेंज ऑफ जी एक्स सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स। अगर तुम फॉग की बात कर रहे हो
एफ ऑफ जी एक्स मतलब फॉग एक्स पहले ही पढ़ चुके हैं हम। दूसरा है जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स कब डिफाइंड होगा, फिर से हमको याद रखना है, जो अंदर फंक्शन है उसका रेंज, यानी इस वाले में होगा रेंज ऑफ एफ एक्स, वो क्या होना चाहिए, सबसेट किसका, डोमेन ऑफ जो बाहर फंक्शन है। इस बार बाहर कौन सा फंक्शन है, जी एक्स। इस बार बाहर कौन सा फंक्शन है, जी एक्स। ठीक है, तो ये कहानी है। अब ये तुम्हें जब तक ये नहीं क्लियर होगा तब तक तुम फॉग और गॉफ डिफाइन नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए, अगर तुम फॉग डिफाइन कर रहे हो या फिर गॉफ डिफाइन कर रहे हो तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए। अगर फॉग डिफाइन कर रहे हो तो ये वाला सही होना चाहिए, गॉफ डिफाइन कर रहे हो तो ये वाला सही होना चाहिए। ठीक है, यानी अंदर वाले फंक्शन का। अब ऐसा होता क्यों है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है जी एक्स, ठीक है, तो इसमें तुम एक्स की वैल्यू रखोगे तो एफ एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ एक्स को फर्क कब पड़ेगा, जब इसका आउटपुट आएगा। आउटपुट मतलब होता है रेंज, तो एफ एक्स को इसके रेंज से मतलब है, किसके, जी एक्स के रेंज से मतलब है। अगर जी एक्स का रेंज एफ एक्स के डोमेन से बाहर आ गया तो मतलब क्या है कि एफ एक्स जो है उस पर डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि एफ एक्स का तो डोमेन है कि यहां से यहां तक की वैल्यू हम ले सकते हैं, और जी एक्स का रेंज उससे ज्यादा आ रहा है या फिर उससे कम आ जाए तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। उससे ज्यादा आ जाएगा तो इसको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसीलिए है कि रेंज ऑफ जी एक्स मतलब इसका वैल्यू या इसकी औकात इतना ना बढ़ जाए कि एफ एक्स के बाहर हो जाए, तो ये संभाल नहीं पाएगा फिर, यानी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एफ एक्स की औकात इतनी ना बढ़ जाए कि वो जी एक्स के डोमेन से बाहर चला जाए, मतलब जी एक्स जो जो एक्स की वैल्यू रख सकता था, एफ एक्स जो है उससे बाहर आ जाए, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। यानी दो स्टेटमेंट है, बस इनको याद रखो, ठीक है। अब देखो, ये हरदम तुम्हें नहीं करना होगा, कब करना होगा वो हम चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें एफ एक्स और जी एक्स निकालना है, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और वो डिफाइंड है ए से बी, और एक फंक्शन है जी एक्स, वो डिफाइंड है बी से सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमसे पूछा जाए इसमें, अच्छा थोड़ा सा ना हम लोग क्लियर कर दे रहे एक बात और, जैसे ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे x कहाँ से है, a से, और हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना उसमें देखो एफ एक्स का रेंज यहाँ पे क्या है, सॉरी डोमेन क्या है, a, और जी एक्स का डोमेन क्या है, b, एफ एक्स का रेंज क्या है, b, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है ना, वो हम ऐसा मान रहे हैं कि गॉफ एक्स, ठीक है। हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स यहाँ पे हमें चेक नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं चेक करना है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि एफ एक्स का जो रेंज है, मैक्सिमम जो रेंज हो सकता है, जी एक्स का डोमेन, ये दोनों क्या है, बराबर है। और अगर ये दोनों बराबर है तो हमें चेक नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिख देना जो भी कंपोजिशन वहां पे हो रहा होगा। अभी हम एग्जाम्पल से समझा देंगे। या फिर ऐसा कुछ हो जाए, या फिर ये डिफाइंड हो जाए आर से आर, और ये भी डिफाइंड है आर से आर, तो यहाँ पे भी तुम्हें नहीं चेक करना। यहाँ पे भी तुम्हें गॉफ और फॉग, इसमें तो दोनों ही डिफाइंड होगा, ठीक है। अगर तुम्हें देखने से ही दिख जाए कि इसका जो रेंज है इसके डोमेन के बराबर है, तो मतलब गॉफ एक्स डिफाइंड होगा, और इसका जो रेंज है इसके डोमेन के बराबर है तो एफ ऑफ एक्स डिफाइंड होगा, यानी फॉग एक्स डिफाइंड हो जाएगा। तो इन ऐसा अगर दिया गया है तो उसमें तुम्हें चेक नहीं करना है, डायरेक्ट तुम्हें कंपोजिशन निकाल देना है, ठीक। अब ये भी हम थोड़ा सा बुक में जो लिखा रहता है ना उसको हम समझ ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप की बातें भी हो सकती हैं कि यहाँ पे दिया गया है तुम्हें x, ये, और यहाँ पे है जी एक्स। एक्स मतलब क्या है, यहाँ पे सेट ए लिखा हुआ है, सेट ए में x1 x2 x3, ठीक है। इसको तुम कहाँ रखोगे, एफ एक्स में, ये है तुम्हारा एफ एक्स, वहां से यहाँ पे क्या आएगा, बी आ जाएगा, सेट बी आ जाएगा, ठीक है।
कितना आ गया, सेट बी। अब gx में जब तुम gx रखोगे ना, यहाँ पे देखो ध्यान से रखो, ये है x की वैल्यू, fx के पास तुम पहुंचोगे तो यहाँ तुम क्या रखोगे, x। अब fx के पीछे x था, इसलिए इसका जो वेरिएबल्स थे तो क्या थे, x। अब fx के आगे यहाँ पे क्या है, gx। तो अब gx के लिए वेरिएबल ये नहीं होगा, ये होगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ से क्या आ गया, ये g ऑफ fx आ गया, तो यहाँ पे सेट b है। अब इसका जो डोमेन होगा ना, इसका भी सेट क्या होगा, b होगा, ठीक है। अब देखो रेंज में क्या आएगा, रेंज में तो वही आएगा ना, ध्यान से देखो, जी एक्स एफ एक्स जो है, इसको कुछ वैल्यू बताएगा कि इस पे आंसर क्या आएगा, तो जी एक्स जो है फाइनल आंसर तो यहीं से देगा ना, कि सी से तुम ले लो, जो भी आना होगा वो सी से ही आएगा। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये डिफाइन कहाँ से होगा, इसका रेंज तो सी तक ही जाएगा, इसका रेंज कहाँ तक जाएगा, सी तक जाएगा। लेकिन इसको एफ एक्स को, एफ ऑफ जी एक्स को एक्स डायरेक्ट नहीं मिला है, एक्स किसको मिला है, एफ एक्स को। एफ एक्स तुम्हारा ये है, और डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है, तो वो कहाँ से आया था, वो सेट ए से आया था। यानी जो गॉफ एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, ए से सी डिफाइंड होगा, ठीक है। क्योंकि अब इसका डोमेन ये है और को डोमेन ये है, को डोमेन या रेंज, कभी को डोमेन रेंज बन जाता है, कभी रेंज को डोमेन, सॉरी कभी को डोमेन पूरा का पूरा रेंज भी बन जाएगा, और कभी कभी को डोमेन ही रहता है, उसका कुछ पार्ट रेंज में बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना। अब ये भी याद रखना कि जो गॉफ एक्स होगा ना, तो एफ एक्स का जो डोमेन होगा वो लिया जाएगा, और जी एक्स का जो रेंज होगा या को डोमेन होगा वो लिया जाएगा। तो फाइनल फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड होगा, ठीक है। यानी गॉफ एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, ए से सी। जो अंदर फंक्शन है उसका डोमेन, और जो बाहर फंक्शन है उसका को डोमेन से डिफाइन करेंगे, ऐसे। अब जैसे यहीं पे अगर हम तुमसे बोले कि फॉग एक्स कैसे डिफाइंड होगा, अभी हम बस सिंपल बता रहे हैं कैसे, तो इसका हमें क्या उठाना पड़ेगा, डोमेन, वो क्या है बी, और इसका क्या उठाना पड़ेगा, रेंज, वो क्या है बी। तो कहाँ से डिफाइंड होगा ये, बी से बी, बी वैसे डिफाइंड नहीं होता कभी, मतलब बी से बी डिफाइंड है, ठीक है, बी से बी डिफाइंड है। बी मतलब कुछ और मत समझना, नहीं तुम लोग के ख्यालों में खो जाओ और फिर स्किप कर दो इसको, ना ना, अभी मेन अब स्टार्ट होने वाला है ना, तो इसमें मत जाना, बी से बी पढ़ना, इसको बी मत पढ़ना, नहीं दिक्कत होगी। कहाँ से कहाँ तक है ये, बी से बी डिफाइंड है, समझिए। तो ये सब चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। अब ये तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर फॉग एक्स डिफाइन करना है या गॉफ एक्स डिफाइन करना है, तो उसमें तुम्हें चेक करना पड़ेगा जो हमने स्टेटमेंट दिखाया है कि फॉग एक्स के लिए और गॉफ एक्स के लिए, ठीक है। अगर ऐसी चीजें हैं और तुम्हें बोला गया है एक फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये बोल दिया गया कि आर से आर डिफाइंड है, और एक फंक्शन है जी एक्स, वो है एल एन एक्स प्लस वन, ठीक है। एल एन मॉड एक्स प्लस वन, बोला गया कि ये भी आर से, वैसे ये आर से आर डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर दे रहे, मॉड एक्स प्लस वन ऐसे। अब ये आर से आर डिफाइंड है, ठीक है, आर से आर डिफाइंड है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि फॉग एक्स डिफाइंड होगा या गॉफ एक्स डिफाइंड होगा या दोनों डिफाइंड होंगे। चलो, फॉग एक्स डिफाइंड यानी एफ ऑफ जी एक्स डिफाइंड होने के लिए क्या होगा, जो अंदर वाला फंक्शन है उसका रेंज, अंदर वाला फंक्शन का रेंज 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 मतलब को डोमेन, वो क्या है आर, सही है। जो बाहर फंक्शन है उसका डोमेन 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 क्या है आर, बराबर है दोनों, यानी डिफाइंड है। अब डिफाइंड है तो तुम्हें एफ ऑफ जी एक्स डायरेक्ट लिख देना है, और उसके बाद उसका रेंज और उसका डोमेन भी लिख देना है। तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ एक्स तुम्हारा ये है, यानी जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या चला जाएगा, जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स के हिसाब से इसको तुम क्या लिखोगे, जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस वन। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, एल एन मॉड ऑफ, तो यहाँ पे रख दो एल एन मॉड एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एल एन मॉड एक्स प्लस वन
प्लस 1, ठीक है। ये डायरेक्ट अपना एफ ऑफ जी एक्स आ गया। ये निकालना टफ नहीं है, टफ क्या है, डिफाइन करना, ठीक है। अभी तो सिंपल सिंपल है भैया, डोमेन हमारा बराबर रेंज बराबर हो जा रहा है, हम चुपचाप लिख दे रहे हैं। अब ये फॉग एक्स डिफाइन क्या होगा, डिफाइन तो तुमने फंक्शन ये कर दिया, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा ना कहाँ से कहाँ तक है। तो अंदर वाले फंक्शन का डोमेन, बाहर वाले फंक्शन का रेंज, यानी ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, आर से आर तक। फंक्शन ये होगा डिफाइंड यहाँ से यहाँ तक होगा। अब जी ऑफ एफ एक्स देखते हैं, वो भी डिफाइंड होगा क्योंकि सब तो आ रहे हैं ना, चारों तो आ रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। अब जी ऑफ एफ एक्स ऐसे होगा, जहां जहां यहाँ पे एक्स है वहां वहां क्या रख दो, जी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एल एन मॉड एफ एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एल एन एफ एक्स का मॉड और प्लस 1। अब एफ एक्स तुमको पता ही है कितना है, मॉड एल एन एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और प्लस 1। ये तुम्हारा क्या आ गया, जी ऑफ एफ एक्स। और ये भी कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, आर से आर डिफाइंड होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तुम्हें बस वही याद रखना जो हमने स्टेटमेंट बोला है, रेंज और डोमेन वाला, तो चीजें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं। मान लो हमें फंक्शन मिल जाए ऐसे, एक्स स्क्वायर या रूट एक्स, और ये डिफाइंड है 0 से इंफिनिटी से 0 से इंफिनिटी, ठीक है। और एक जी एक्स है, वो है एल एन एक्स, वो है एल एन एक्स, और ये डिफाइंड है 0 से इंफिनिटी से आर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या अलग अलग है चीजें। अब यहाँ पे फॉग डिफाइंड होगा तो क्या होगा, और गॉफ डिफाइंड होगा तब क्या होगा, और डिफाइंड होगा कि भी कि नहीं होगा, ठीक है। पहले तो हमें चेक करना है कि क्या फॉग डिफाइंड है, अगर डिफाइंड है तो वैल्यू बता दो, क्या गॉफ डिफाइंड है, अगर डिफाइंड है तो वैल्यू बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ जी एक्स चेक करते हैं, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, जी एक्स जो इसका कंपोजिशन हुआ उसका रेंज, जी एक्स का रेंज, जी एक्स का रेंज, जी एक्स का रेंज मतलब वही कोडोमेन, वो क्या है आर, और एफ एक्स का डोमेन का सबसेट होना चाहिए, है ना। सबसेट मतलब उसके अंदर पूरा का पूरा वो चीज होना चाहिए। जी एक्स का जो रेंज है वो एफ एक्स के डोमेन के अंदर पूरा का पूरा होना चाहिए, ऐसे फंक्शन को, ऐसे सेट को सबसेट बोलते हैं। तो जी एक्स का जो रेंज है वो है आर, एफ एक्स का डोमेन क्या है 0 से इंफिनिटी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि ये आर है और ये 0 से इंफिनिटी है, ये चीज इसके अंदर होना चाहिए था, है ही नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, नॉट पॉसिबल। अब पॉसिबल इसको हम कर सकते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है, नॉट पॉसिबल, ये डिफाइन नहीं होगा। कौन नहीं डिफाइंड होगा, फॉग एक्स नहीं डिफाइंड होगा। अब गॉफ के बारे में देखते हैं, एफ एक्स का रेंज, एफ एक्स का रेंज, एफ एक्स का रेंज क्या है 0 से इंफिनिटी, और जी एक्स का डोमेन 0 से इंफिनिटी, ये तो बराबर ही हो गया, ठीक है। हमें चाहिए क्या, ये चीज इसके अंदर हो, पूरा का पूरा हो, या बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो बराबर ही हो गया, तब भी डिफाइंड हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो अब जी ऑफ एफ लिखना बहुत इजी होता है, जब जी एक्स एफ ऑफ एक्स, जी एक्स ये है, एक्स की जगह क्या रख दिया है तुमने, एफ एक्स, तो यहाँ पे रख दो जी ऑफ एफ एक्स, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन एफ एक्स, ठीक। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है रूट एक्स, तो आ गया एल एन रूट एक्स, ठीक है। अब ये डिफाइन कैसे होगा, इसका डोमेन, इसका डोमेन एफ एक्स का डोमेन 0 से इंफिनिटी, और बाहर वाले का कोडोमेन, बाहर वाले कोडोमेन आर, यानी ये ऐसे डिफाइंड हो गया, कहां से कहां तक 0 से इंफिनिटी से आर। ये ध्यान रखना बेटा, ये जरूर लिखना पड़ेगा, ऑप्शन में यही दिक्कत करेगा, वो पूरा सब कुछ तो सेम रहेगा क्योंकि ये निकालना थोड़ी ना टफ है, दिक्कत तो यहाँ पे है। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि क्या आने वाला है, आएगा कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये जो डिफाइंड है वो तो हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन नॉट पॉसिबल होता है, डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन फिर भी तुमसे बोलेगा इसको डिफाइन करो, ठीक है। मतलब डिफाइन नहीं हमको दिख रहा, लेकिन इसको डिफाइन करो और फिर एफ ऑफ जी एक्स बताओ कितना आएगा। वो दूसरे तरीके के क्वेश्चन है, पहले तरीके का क्वेश्चन क्या था, उसमें डिफाइंड था, हमें कुछ करना नहीं था, हमने देखा, चेक किया, डिफाइंड है, आंसर बता दिया, नहीं डिफाइंड है, लिख दिया। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है,
कि अगर नहीं डिफाइंड है तो उसको डिफाइन करो। और ये तभी बन पाएगा क्वेश्चन में इस जिसमें ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। मान लो ये ए से बी डिफाइंड है और ये सी से डी डिफाइंड है, तो यहाँ पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से वो बोलेगा कि तुम यहाँ पे हमको फॉग एक्स बताओ, डिफाइन करो, तो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। अब डिफाइन करने के लिए तुम्हें दो कॉन्सेप्ट याद करने हैं। पहला, देखो फॉग एक्स निकालना टफ नहीं है, फॉग एक्स का डोमेन निकालना और रेंज निकालना टफ है। रेंज तो फिर भी हमको पता है कि कितना आएगा, डोमेन निकालना टफ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, उसमें अगर हम फॉग एक्स या गॉफ एक्स निकालते हैं तो हम जो स्टेटमेंट लिखने वाले हैं इसको याद रखेंगे। अगर हमें फॉग एक्स निकालना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, फॉग एक्स, तो इसका जो डोमेन होगा वो तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। रेंज तो बाहर वाले फंक्शन जो होता है ना, बाहर वहीं तक जाएगा, यानी जो फंक्शन का को डोमेन होगा, जो हम तीर से डिफाइन करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, तो जो यहाँ तक वाला चीज है ना, वो तो बाहर वाले फंक्शन का को डोमेन के बराबर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब डोमेन जो है वो जीएक्स का डोमेन हमें लिखना पड़ेगा, वो है जैसे सी और ये है बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो अब हमें डोमेन निकालने के लिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखना है, हमें एक्स चाहिए, क्या निकालना, हमको एक्स निकालना है, सच दैट वो एक्स कहाँ से होना चाहिए, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, फॉग एक्स, एक्स सबसे पहले किसको मिलेगा, जी एक्स को, यानी जी एक्स को एक्स कहाँ से मिल रहा होगा, सी से। देखो जी एक्स को एक्स कहाँ से मिल रहा होगा, ये डोमेन है ना इसका, यानी जो एक्स है वो कहाँ से होना चाहिए, तो एक तो सी से होना चाहिए, एंड साथ में जो इसका रेंज है वो रेंज ऑफ जी एक्स, वो सबसेट होगा किसका, एफ एक्स के डोमेन, यानी ए। ये स्टेटमेंट तुम्हें याद रखना है, बोर्ड के लिए ही ज्यादा मेन आता है, कभी कभी जेईई मेंस में पूछ लिया जाता है ऐसे डिफाइन करके। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हें डिफाइन करना है फॉग एक्स, तो तुम्हें पहले डोमेन बताना है, यानी तुम्हें एक्स निकालना है कि कौन से एक्स के लिए डिफाइंड होगा, वो एक्स आएगा सच दैट, कहाँ से आएगा, सी से, यानी इसके सेट से आएगा वो, क्योंकि जीएक्स कंपोजिशन हुआ है तो जीएक्स का डोमेन ही मेन होगा। एंड साथ साथ ये भी देखना है कि इसका जो रेंज है वो एफ एक्स के सबसेट होना चाहिए, एफ एक्स का डोमेन का, बात वही है ना, बाहर ना निकल जाए, इसलिए ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो होगा डोमेन, और को डोमेन तो हमको पता है जो बाहर फंक्शन होगा उसका बाहर वाला, यानी बी पर, तो यहाँ से ऐसे तीर लगा दोगे और बी। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कुछ इंटरवल आएगा, वो इंटरवल से लेके यहाँ तक फॉग एक्स डिफाइंड होगा। और फॉग एक्स निकालना टफ नहीं है, निकालना टफ सिर्फ यही है, और ये भी टफ नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है। फॉग एक्स में क्या है भैया, जहां जहां एक्स होगा वहां जीएक्स रख देंगे, और जीएक्स पहले उनको पता होगी, तुरंत आंसर आ जाएगा। मेन तुम्हारा ये है, ये तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। अब दूसरा, जैसे तुम्हें मान लो अब गॉफ एक्स डिफाइन करना हो, तो उसका डोमेन कैसे निकालोगे, उसका डोमेन तुम्हें निकालना पड़ेगा एक्स सच दैट एक्स कहाँ से आएगा बच्चा, जो अंदर फंक्शन होगा उसका डोमेन एफ एक्स, एक्स का डोमेन क्या है, यानी वो सेट ए से होगा, एंड जो अंदर फंक्शन है उसका रेंज एफ एक्स, एफ एक्स का जो रेंज है जी एक्स के डोमेन के बराबर होना चाहिए, और इसका डोमेन क्या है, सी, यानी जो एफ एक्स है उसका जो रेंज है वो सबसेट होना चाहिए जी एक्स के डोमेन के, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। एफ एक्स डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज ऑफ एफ एक्स, ठीक है, रेंज ऑफ एफ एक्स सबसेट होना चाहिए किसका, सी का, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, रेंज ऑफ जी एक्स, वो किसका सबसेट होना चाहिए, एक। ठीक है, ये चीजें तुमको समझ में आ गई होगी। बस एक मिनट रुक जाए, थोड़ा सा चाय पी ले, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो,
अब कुछ एग्जाम्पल से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम इससे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो हमको एक फंक्शन मिला g(x) और वो है x + 1 अपॉन x - 1, और दूसरा फंक्शन है f(x), वो है 1 अपॉन x² - 5x + 6, और तुमसे बोला गया कि fog x डिफाइन करो, ठीक है। fog x की वैल्यू क्या होगी ये डिफाइन करो। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हें ना, अभी तो क्वेश्चन में चलो ठीक है हम बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में कभी कभी रेंज और डोमेन भी नहीं दिया जाता है। तो इसका जो डोमेन होगा ना, इसका जो डोमेन होगा वो r डिफरेंस 1 होगा, r डिफरेंस 1, और इसका जो रेंज होगा वो भी r डिफरेंस 1 होगा। अगर रेंज और डोमेन तुम्हें दिक्कत हो रही है, पढ़ना है तो बता देना, मैं एक लेक्चर में रेंज और डोमेन पढ़ा के डाल देंगे वीडियो, ठीक है। वैसे रेंज और डोमेन बच्चों को पता ही होता है, इसलिए हम नहीं बता रहे उसको। यहाँ पे इसका जो डोमेन होगा वो होगा r डिफरेंस 2, यहाँ पे 0 कब होगा, ये जहाँ डिनोमिनेटर 0 और रेंज से बाहर, डोमेन से बाहर 2 और 3 से लेकर कहाँ तक, इसको भी हम r मान ले रहे हैं, ठीक, थोड़ी देर के लिए r मान ले रहे हैं। अब बोला गया है कि ये डिफाइन करो, ठीक है, इसको तुम्हें डिफाइन करना है, और वो क्या है, fog x। चलो भाई, अब हमको पता है कि अगर ये fog x है तो gx का जो रेंज होगा, gx का रेंज क्या है, gx का रेंज है r डिफरेंस -1, वो fx के डोमेन के बराबर होना चाहिए या तो उसका सबसेट होना चाहिए। तो r डिफरेंस 1 ना तो इसके बराबर है और ना ही इसका सबसेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 और 3 नहीं है और इसमें पूरा 2 और 3 है, ठीक है, इसमें पूरा 2 और 3 है और इसमें नहीं है, तो सबसेट भी नहीं है और ना ही बराबर है। इसका मतलब है तुम्हें डोमेन इसका डिफाइन करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, हमने डोमेन के लिए स्टेटमेंट जो अभी ये लिखाई थी, इसको इसमें क्या लिखा था, x सच दैट x, वो x कहाँ से आएगा, gx के डोमेन से। gx का डोमेन मतलब ये, मतलब कितना, r डिफरेंस 1, ऐसे लिख लेना है, यानी x यहीं से उठाएंगे, इस सेट से उठाएंगे, एंड जो रेंज होगा, रेंज ऑफ gx, वो सबसेट होगा डोमेन ऑफ fx। fx का डोमेन क्या है, यानी यहां से आएगा वो r डिफरेंस 2 और 3। अब ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोला है कि पूरा x तुम ले सकते हो, ठीक है, इन्होंने बोला कि तुम पूरा x उठा सकते हो, बस 2 और 3 नहीं होना चाहिए। यहां से इसको सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ ये वाला पोर्शन तुम्हें सॉल्व करना है। इन्होंने बोला है कि जो रेंज होगा ना gx का, उसमें 2 और 3 नहीं आना चाहिए बस, और ये इन्होंने पहले ही मना कर दिया कि तुम x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, तो पहले तो हम इन्हीं की बात मान लेंगे कि x की वैल्यू 1 हमको नहीं रखना है डोमेन में। दूसरा, अब हम वो वैल्यू x की वैल्यू वो हटाएंगे जिसमें gx को सॉरी fx को दिक्कत हो रही है इसके रेंज से, तो gx का जो रेंज है वो 2 और 3 नहीं होना चाहिए। तो अब हम वो x ढूंढेंगे जिसमें gx का रेंज 2 और 3 हो रहा था, क्योंकि gx का रेंज अगर 2 और 3 हो रहा तो उसके डोमेन से बाहर है। अब यहाँ पे तुम्हें सेम फिर से यही लिखना है, सेम चीज, x सच दैट x बिलोंग्स टू r डिफरेंस 1, ये तो रहेगा ही, एंड अब जहां लिखा है gx का रेंज, उस जगह पे तुम्हें पूरा gx फंक्शन लिख देना है, यानी x + 1 अपॉन x - 1। अब जो उन्होंने मना किया है वो तुम्हें दिखना है, क्या नहीं होना चाहिए, एक तो 2 नहीं होना चाहिए और दूसरा 3 नहीं होना चाहिए, ऐसे लिख दो, ठीक है, यानी एक 2 नहीं होना चाहिए और दूसरा 3 नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 3 हो गया
तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, तो अब तुम इसको सॉल्व कर लो, 2 और 3 के लिए इसको सॉल्व कर लो, तो फाइनल डोमेन आ जाएगा। यहाँ पे क्या करो, इसको सॉल्व करो, x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक बार मान लो कि 2 के बराबर है तो वहां से हमको x पता चल जाएगा कि किस x पर ये 2 बन रहा है। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर जाएगा ये 2x माइनस 2 आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इधर x बचेगा, इसको इधर ले जाओ तो 3 आ जाएगा, यानी एक आ गया x बराबर 3। दूसरा इसको 3 के बराबर कर दो, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई करो इसको तो आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 3x माइनस 3, इसको इधर ले जाओ 2x, इसको इधर लेके आ जाओगे 4, 2 से 4 यानी x बराबर कितना आ गया 2, एक आ गया 2 और एक आ गया 3, वही आ गए जो दोनों हटाने थे, उसी x पर ये 2 और 3 बन भी रहे हैं। ये मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं तो तुम ऐसे याद रखो 2 और 3 हटाना है तो x की वैल्यू वही हटा दो, नहीं नहीं आज आ गया ऐसा। ठीक है, ऐसा किस्मत अच्छा था कि जो हटाना था वही x की वैल्यू पे भी सेम वैल्यू आ रही थी। अब ध्यान से देखो, x तुम्हें यहाँ से उठाना है एंड इन दोनों का क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन, यानी दोनों बातें सही होनी चाहिए, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला, आ गया आंसर कि x की सब वैल्यू ले सकते हो, बस तुम 2 और 3 मत लो। कौन कौन सी ना लो, 2 और 3 मत लो। और इन्होंने भी बोला सारी वैल्यू ले सकते हो लेकिन 1 नहीं ले सकते, तो दोनों का अगर हम जो इंटरसेक्शन देखें तो सारी वैल्यू आ जाएंगी, इनके हिसाब से 1 नहीं होना चाहिए, उनके हिसाब से 2 और 3 नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया तुम्हारा डोमेन, ये डोमेन किसका आ गया, f ऑफ gx का डोमेन आ गया ये। ठीक है, और रेंज तुमको पता है, रेंज कितना होगा, बाहर वाले फंक्शन का कोडोमेन, बाहर वाले फंक्शन का कोडोमेन क्या है, r डिफरेंस 2 और 3, गड़बड़ ना हुआ हो, नहीं नहीं गड़बड़ हो गया, ये नहीं था, ये नहीं था, fx का कोडोमेन कितना था, r था, r, तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये डोमेन से यहाँ से लेके कहाँ तक r, ये फॉग एक्स डिफाइंड होगा, ये इसका डोमेन होगा और ये इसका कोडोमेन होगा, ये वाला पोर्शन इसका डोमेन होगा। अब एफ ऑफ जी एक्स निकालना बहुत ईजी है, उसमें कुछ नहीं है, तुम्हें जहां जहां एफ एक्स में एक्स है वहां वहां जी एक्स रख दो, जहां जहां एफ एक्स में एक्स है वहां वहां जी एक्स रख दो, यानी यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे तुम्हें क्या रख देना है जी एक्स, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम्स जी एक्स 6, और जी एक्स की वैल्यू फिर ये रख दो यहाँ पे और यहाँ पे, वही जो भी आंसर आएगा वो तुम्हें कैलकुलेट कर लेना है और उसके सामने जाके ये लिख देना है कि ये जो एफ ऑफ जी एक्स हमने डिफाइंड किया है, जो ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ से यहाँ तक के लिए है, पूरे के लिए नहीं डिफाइंड होगा, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये है कंपोजिट फंक्शन, इसमें हमने दोनों तरीके पढ़ लिए हैं। मेन तुम्हारा क्या है, अगर तुम्हें फंक्शन कुछ ऐसा दिया गया है जिसका डोमेन और कोडोमेन में कुछ भी कॉमन नहीं है तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला जो पोर्शन हमने बताया है, और अगर कुछ कुछ कॉमन मिल रहा है तो तुम उसको डायरेक्ट निकाल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक्चुअली ऐसा ही होगा, यहाँ 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 चारों एकदम डिफरेंट होंगे, तो तुम्हें पहले डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बाद कंपोजिशन में जो भी फंक्शन है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर पहले से ही डिफाइंड है, जैसे कि इससे पहले हमने पढ़े हैं, इसमें सब डिफाइंड थे पहले से ही, तो बस डायरेक्ट हम जो फंक्शन पूछा जाता था वही हम एक्स की वैल्यू पुट करके आंसर बता देते थे। ठीक है, तो दो ही तरीके के बन सकते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल और तुम लोग कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, ज़्यादा हम नहीं करा पाएंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और कहो तो कर लें या फिर लास्ट में कर लेंगे, अभी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ले रहे हैं हम। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन मेन फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है, इस कंपोजिट फंक्शन का अदर फंक्शंस में यूज होता है, लाइक 1 1 ऑन 2 में यूज हो जाएगा। इनवर्स में अभी हमने इनवर्स पढ़ाया नहीं, जब पढ़ा देंगे तो उसमें भी हम तुमको दिखाएंगे कैसे यूज होता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है ये तुम्हें याद रखना है,